देखिए, विपक्ष में बैठे हुए और तीसरी बार विपक्ष में बैठने के बाद भी कांग्रेस इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश में वैमनस्य फैलाने की बात करती है। भारत पूरा एक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, परंतु उसके बावजूद भी हर भाषा, हर धर्म के लोगों को सबकी छूट है कि वे अपनी अपनी भाषा और अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन पद्धति फॉलो कर सके। परंतु राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही हैं, सिखों के कड़े उतारे जा रहे हैं, सिखों के कगार उतारे जा रहे हैं। शायद उनको 1984 भूल गया, जब देश के अंदर पंजाब से दिल्ली आते हुए हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से सिखों की पगड़ियां उछाली जाती थी, उतारी जाती थी और चेकिंग की जाती थी। जब 1982 के अंदर जो सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया वह समय वह भूल गए हैं। और वह ये भी भूल गए हैं कि दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्ल अगर किसी ने कराया तो कांग्रेस के नेता राजीव गांधी के द्वारा कराया गया, जब सिखों की पगड़ियां उतारी गई, उनके ककार और केस जलाए गए और उनके गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। तो ये राहुल गांधी को तो कुछ अधिकार ही नहीं है, परंतु राहुल गांधी विदेश में जाकर जानकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूं, वह इस प्रकार की भाषा हिंदुस्तान आकर बोले ना और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस लड़ूंगा। ये जानकर अलग अलग धर्म और जातियों के बीच में फूट डालने के लिए और उनको देश के खिलाफ बरगलाने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं, और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेअदबी है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है। इस भारत के अंदर देश के सबसे बड़े पदों के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, उन सब के ऊपर सिख बैठे हैं और हम देश के लोगों को फख्र है, देश के लोगों को मान है सिखों के ऊपर। लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीति के लिए जिस तरह से दस्तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।